स्वर्णकार समाज की प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल की ओर से अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान दिल्ली स्थित है, उनकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा पुष्पाताई सोनार सूरत गुजरात राज्य में स्वर्णकार समाज का नाम हर क्षेत्र में उन्होंने पहुंचा है। उनका नेटवर्क बहुत 28 स्टेट में प्रदेश में है और महिलाओं के लिए उनका विविध क्षेत्र में कार्य है। आज उनके साकार करते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है और हम उनका ये कार्य देखते हुए यहाँ पे सूरत गुजरात में हम उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं ऋग्वेद न्यूज चैनल प्रसार वाहिनी की तरफ से। हमने आपका कार्य का ब्यौरा देखते हुए हमने उल्लेख किया है कि आप एबीएस वीएस ये जो दिल्ली में है बड़ा संगठन है, इसके लिए आप कार्य करते हैं। तो इस कार्य क्षेत्र में आपने कार्यभाग कैसा लिया, आपके स्वयं के बारे में थोड़ा परिचय आप हमारे ऋग्वेद प्रसार वाहिनी के दीजिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। अभी आपने पत्रकार जी डेकड़े साहब, इन्होंने मुझे प्रश्न किया है कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है और आपका परिचय क्या है, वो दीजिए। तो मैं मेरा परिचय आपको दे रही हूँ। मेरा नाम पुष्पाताई सोनार, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान की दिल्ली स्थित एबीएसएस वीएसएस की मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी की भी मैं महिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। उसके उपरांत मैं लेखिका हूँ। एक बुक मैंने लिखी हुई है, उसका नाम है सुवर्ण पुष्प। सुवर्ण पुष्प हम सोनार महिलाओं के लिए मैंने बुक लिखी है। तो उसमें जैसे कि उल्लेख किया है, स्वर्ण हम सोना है और पुष्प फूल, सोने का फूल टाइटल है उसका, सोने का फूल। तो उसमें मेरा नाम भी आ जाता है सुवर्ण पुष्प, ठीक है। और मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं, उसके बाबत में मैं आपको बताती हूँ। नाना शंकर सेठ स्मृति दिन निमित्त मुझे जलगांव में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दूसरा है राष्ट्रीय पुरस्कार एबीएसएस वीएसएस दिल्ली स्थित संस्थान द्वारा। और तीसरा पुरस्कार मुझे मिला है ओबीसी एंटी पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई। और एक पुरस्कार मुझे मिला है नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार। तीसरा एक पुरस्कार मिला है नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार द्वारकाधीश प्रतिष्ठान नागपुर से। और अभी मैं जिस संस्थान में काम कर रही हूँ उनके मैं पदस्थ संस्थाओं के नाम आपको बता रही हूँ। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास संस्थान, राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी की भी राष्ट्रीय महिला हूँ और उपाध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय लोक सेना। इससे आगे मैं कन्वीनर हूँ ह्यूमन एंड नेचुरल डेवलपमेंट HNDF NGO। अच्छा, और अध्यक्ष हूँ गुजरात राज्य सहायक इंडिया अंतर्गत मोदी फॉर PM की। उसके बाद मैं गुजरात राज्य वरिष्ठ नागरिक संस्थान की ऑल इंडिया से और गुजरात की मैं अध्यक्ष हूँ। महिला कारोबारी हूँ बीजेपी सूरत शहर सरकारी योजना अमलीकरण सेल एवं सूरत शहर कारोबारी सदस्य। माजी अध्यक्ष में हूँ अहिर स्वर्णकार समाज उधना सूरत भाग्यलक्ष्मी महिला मंडल की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। ट्रस्टी हूँ मोदी समर्थक महिला मंडल गुजरात और सेक्रेटरी हूँ वराछा रोड सार्वजनिक महिला मंडल। इस सार्वजनिक महिला मंडल में हमने 9 बार समूह विवाह किए हैं हिंदू लड़कियों के सार्वजनिक महिला मंडल यानी के हिंदू एक मुसलमान के अलावा। और प्रतिनिधि हूँ हरिओम वधूवर सूचक संस्थान जन्मबंध में भी मैंने 4 साल काम किया हुआ है। मेरे कार्य की समीक्षा यह है 1992 से जाहिर जीवन में मैंने प्रवेश किया है। महिला मंडल से शुरुआत करके और हमने 10 साल महिलाओं को 9 साल तक 22 से 23 जोड़ों को शादी में सम्मिलित किया है। समूह विवाह में उनका आयोजन किया है। हर एक
लड़की को हम 32 चीजें बेड से लेकर पावर की चांदी के पायल के साथ ऐसी हम 32 चीजें घर में जरूरी जो भी सामान होता है वो हमने दिया है और ऐसा देकर हमने कन्यादान किया है लड़कियों का। उसी समय में बीजेपी में हमने प्रवेश किया 92 से। सूरत शहर स्वर्णकार समाज महिला अध्यक्ष रहते हुए मैंने 2012 में स्वर्ण पुष्प नाम की बुक लिखी थी। इसमें कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऐसे लेख मैंने लिखे हुए हैं। ये बुक की मैंने 1500 प्रति छपवा कर, हमारे सूरत में 1200 परिवार है, हर एक परिवार में एक बुक मैंने पहुंचाई है, वो भी बिना मूल्य। 2016 जून से ABSS-VSS ये स्वर्णकार संस्था मैंने ज्वाइन की है। गुजरात प्रदेश सचिव होते हुए मैंने पूरे भारत से लोगों के कांटेक्ट किया और बहुत सारे सभासद बनाए और मेरा कार्य देखकर मुझे दिल्ली को बुलावा किया गया। वहां पर मुझे राष्ट्रीय सचिव का पद देकर पुरस्कृत किया गया। 22 राज्यों में मेरा नेटवर्क अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी शुरू है नेटवर्क। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, झारखंड ऐसे सभी 28 राज्यों में मीटिंग ले लेकर लाखों लोगों को संस्थान में मैंने जोड़ा हुआ है। और मेरा कार्य ध्यान में लेकर स्वर्णकार आदरणीय M.K. राजपूत जी सर, इन्होंने मुझे राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का पद दिया है। 2020 के कोरोना काल में मैंने घर बैठे 80,000 सभासद बनाए हुए थे। अभी 2020 में वैसे ही राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का भी काम मैं देख रही हूँ, उसका भी मुझे अध्यक्ष पद दे दिया है। सर को मैंने कहा कि सर इतनी बड़ी जवाबदारी तो मेरे पास है और आपने ये दे दिया। बोले इंदिरा गांधी थी, देश संभालती थी, आप उससे कहाँ कम हो, आप इतना काम तो कर ही सकते हैं और ऐसी महिला हमें दूसरी कहाँ मिलेगी, तो आपको ये जवाबदारी लेना जरूरी है। परिचय के दौरान आपने जो इंदिरा गांधी जी का उल्लेख किया है, भारत के प्रथम महिला पंतप्रधान, जो आप हमें उनका गर्व है, अभिमान है और उनके पूरे गुण आप में इसमें हैं। ये देखते हुए ऋग्वेद न्यूज चैनल ने आपका ये सम्मान करने का निश्चय किया है। अंतर्राष्ट्रीय लोक रक्षक सेना, ये सेना धार्मिक हिंदुत्ववादी है और उनका कार्य भी बड़े पूरजोश में चालू है। शस्त्र और शास्त्र, विद्या एवं संस्कृत भाषा का पुनरावर्तन करना इस संस्था में चालू है। जो संस्कृति हम भूल गए थे, संस्कृत भाषा की, शस्त्र और शास्त्र, ये सबका हमें जागृति करके बच्चों में गुण खिलने चाहिए शस्त्र और शास्त्र के। वैसे ही HNDF NGO के कार्य, वृक्षारोपण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन 8 मार्च को हम निराधार विधवा महिलाओं को साड़ी वितरण करते हैं। अनाथालय, हॉस्पिटल ऐसी जगह जाकर सहायता करते हैं HNDF NGO। सहायक इंडिया अंतर्गत मोदी फॉर PM के अध्यक्ष अमेरिका से है, उन्होंने वह अमेरिका से संस्थान को हैंडल करते हैं। दिल्ली स्थित कार्यालय है उनका और दिल्ली से अभी उन्होंने कोरोना काल में लोगों को रक्षण के लिए, खुद के रक्षण के लिए 1000 मास्क N95 यहाँ भेजे थे गुजरात में और सूरत के आसपास के गरीब गांवों में और सेवा बस्ती में हमने उसे N95 का बिना मूल्य वितरण भी किया है। वधूवर संस्थान की मैं प्रतिनिधित्व अभी भी कर रही हूँ और धन्यवाद, आपने मेरा परिचय ध्यान देकर सुना और मुझे एक प्रकार आपने के प्रोत्साहन दिया कि आप नारी शक्ति का तो ये सब कार्य देखते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके संस्थान यानी संगठन ABSS-VSS है, उसके माध्यम से महिलाओं के लिए क्या कार्य है? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ABSS-VSS में पहले तो अभी हम संगठन का कार्य शुरू करते हैं और संगठन होने के बाद हर एक राज्य में हम जाकर महिलाओं को लघु उद्योग के बारे में जानकारी देते हैं कि लघु उद्योग क्या क्या करने चाहिए, जैसे कि पापड़ बनाना है, अगरबत्ती है और कांच के स्फटिक के बटन बनाने हैं, स्फटिक की चूड़िया बनानी है, रबर प्लास्टिक की,
ऐसे ऐसे लघु उद्योग है उनके बारे में, और सिलाई के जो कारखाने यहाँ पर चलते हैं, गुजरात में भी चलते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपना एक लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ऐसी हम महिलाओं को अगत्य की जानकारी देते हैं। संजोग है यहाँ पे कि आपसे मुलाकात एवं चर्चा करने के लिए, आपके परिचय के माध्यम से जो कार्य का ब्यौरा हमें प्राप्त हुआ है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपका नेटवर्क पूरे भारत राष्ट्रीय लेवल पे 18 स्टेट में आपने उल्लेख किया है। ये भले वही जो जिसमें बड़ी ऊर्जा हो सकती है वही कर सकता है, तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। इसके लिए हम आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप तमाम, और तो हमारे मराठी में तमाम कहते हैं कि पूरे भारत प्रदेश से राष्ट्रीय लेवल पे जो महिलाओं के लिए आपका परिचय बहुत है, और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी महिलाओं के लिए, समस्त महिलाओं के लिए? जी, आपने पूछा कि महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आज की नारी 21वीं सदी में पहुंच चुकी है, और जैसे उन्नति होना चाहिए वो भी हो रही है, लेकिन पुरातन काल में अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, गार्गी, मैत्रेयी, ये सब ऋषि तुल्य महिलाएं थी, और वो भी कोई पीछे नहीं थी। उस जमाने में भी वो अपना कार्य ऐसा करती थी कि आज तक हमें याद करना पड़ता है। और जैसे कि ये तो ऋषि तुल्य हो गई, ये झांसी की रानी थी, अहल्या देवी थी। ऐसे ऐसे राजकारण में भी महिलाओं ने आदर्श राज्यों की स्थापना की है। तो हमें भी इस जमाने में 21वीं सदी में रहकर हमारा आदर्श राज्यों की स्थापना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसा कार्य करें कि महिलाएं खुश हो जाए, आगे जाए। और ऐसे ऐसे कार्य हमारे आगे के प्लानिंग में बहुत बढ़िया कार्य है कि महिलाओं ने जो कार्य करने चाहिए। वैसे तो हमने महिलाओं के लिए गगन भरारी नाम के ग्रुप की स्थापना की है, और उस स्थापना के लिए मुझे प्रेरणा दी है हमारे महाराष्ट्र राज्य की अध्यक्षा सौभाग्यवती अर्चनाताई सोनार। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए अभी जो काम करेंगे आधुनिकता के तौर पे, तो क्या कर सकते हैं। फिर हमने विचार किया कि उनके लिए एक गगन भरारी नाम का ग्रुप चलाएंगे, और घर बैठे उन्हें कुछ काम मिल सकता है। तो हमने पहले तो एक बिजनेस ग्रुप स्थापित किया और गगन भरारी स्थापित किया। गगन भरारी में जिसको जो भी कला आती है उसे जागरूक करने का काम किया कि आपको क्या कला आती है, पाक कला आती है, सिलाई कला आती है, जो भी कला आती है वो उसका जागृति लाने के लिए दोपहर के टाइम पे वो अपनी कला दिखाते हैं। सुबह में हमारी अर्चना जी है महाराष्ट्र के अध्यक्ष, वो राज्य योग गुरु है, वो सुबह योगा सिखाती है। आजकल के जमाने में तंदुरुस्त रहने के लिए योगा बहुत जरूरी है, तो योगा सुबह सिखाती है। दोपहर को महिलाएं अपने कर्तव्यगारी ऑनलाइन सब बताते हैं, ये ऑनलाइन है। और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है उसे कहाँ बेचे, तो उसके लिए हमने एक बिजनेस ग्रुप भी स्थापन किया है, अर्चना जी ने और हमने। तो बिजनेस ग्रुप पे वो महिलाएं अपना कार्य ऐसे घर बैठे, अचार है, पापड़ है, मसाला है, पूरे भारत में उनका काम फैला हुआ है, और उन्हें पूरा काम भी सक्सेस हुआ है। तो इस जमाने में ये कार्य की बहुत जरूरी है। तो अभी हम लॉकडाउन था तो घर बैठे क्या, यही अच्छा काम हमें अच्छा लगा कि इस काम को हमने करना जरूरी है। मीटिंग को लेना तो शक्यता ही नहीं थी, इसीलिए हमने आरंभ शुरू किया है। ये संस्थान में महिलाओं के कार्य की समीक्षा हो जाएगी, किसे क्या आता है वो आएगा, बराबर। और इस टाइप के हमने प्रोसेस की है, और आगे भी हमारा ऐसा विचार है कि और उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसे प्लानिंग हमने बना के रखी। स्वर्णकार समाज की प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल ने हमसे बड़े प्रसन्नता के साथ हमें जो जानकारी दी, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी, आपने तो मेरा धन्यवाद कर दिया, लेकिन मैं अभी आप दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप गुजरात राज्य में महाराष्ट्र से इतने दूर आए, ऋग्वेद स्वर्णकार समाज का ऋग्वेद चैनल, उस ऋग्वेद चैनल के संचालक दिनेश जी येवले, सह संचालक आत्माराम जी ढेकड़े, आप लोगों ने हमारे लिए इतने दूर का प्रवास करके, कष्ट करके और हमारा इंटरव्यू लेने आए और महिला शक्ति पुरस्कार देने के लिए आपने विचार किया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करती हूँ। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। जय सब कुछ धन्यवाद। सह संचालक की ओर से धन्यवाद दीदी, आपने आपका अमूल्य समय निकालकर हमें हमारे छोटे से चैनल को इतना बड़े व्यक्तिमत्व ने हमारे चैनल को मुलाकात दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। और आगे ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद और वेलकम।